अंकल बताइए। चौबीस अध्याय 37 पद से 44 पद तक। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स फ्रॉम 37 टू 44। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु वचन देने में सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं इन दिनों के लिए। यद्यपि महामारी के कारण जो तालाबंदी या लॉकडाउन है और हम परस्पर एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे, तो भी प्रभु आपने अपने लोगों के लिए जो किया है वो अद्भुत है। चाहे जूम, चाहे कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से हमारे लिए ये उपाय कि हम वचन की सेवा करें और अपनी अपनी जगह पर, जबकि हम अलग अलग हैं, तो भी वचन को सुन सकें। उस लहू को जो प्रभु आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया है, हम उसी लहू के छिड़काव को अपनी अपनी देह, प्राण, आत्मा पर, और हम सब जो अपनी अपनी जगह पर है उस लहू के छिड़काव को ले लेते हैं। पिताजी सहायता करिए, अपने दास को प्रभु क्रूस की आड़ में छुपा उन बातों को प्रकट करिए जो आपने आज हमारे लिए रखी। आपके दास के मुंह से निकलने वाला हर शब्द वो ही होने पाए जो आत्मा में होकर हम लोगों की आवश्यकता में दिया जाने वाला वचन है। प्रभु आपको महिमा मिले। प्रार्थना सुनिए। मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। पिछले दिनों से या पिछले समय से जब भी हम विशेष करके इन दिनों में जो तालाबंदी का समय रहा और अभी भी हम उसी ही समय में हैं, न केवल वो सेवा जो मेरे द्वारा हुई, पर धन्यवाद हो परमेश्वर के उन प्रिय दासों का जो लगातार अपनी सेवा को दे रहे हैं, और धन्यवादी हैं प्रभु के दास भाई रंजीत के लिए, उनके प्रयास के लिए। ये सब बातें मिलकर परमेश्वर की ओर से रखी गई कि हम आत्मिक उन्नति करें, प्रभु के आने को और ठीक से पहचानें, इन अंतिम दिनों को पहचानें, और जैसा जैसा वचन प्रभु के आगमन के विषय में
हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो इसलिए कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम में से कोई एक ना हो जो बादलों पर उठाए जाने से चूक जाए या रह जाए। परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार हमारे लिए है और उसकी सहायता से हम अभी तक सेवा में बने हुए। सो आज भी जो हिस्सा हमने पढ़ा है मत्ती के 24 अध्याय का 37 से लेकर 44 पद तक, उन सब पदों को तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, पर फिर भी 37, 38 और 39 इन 3 पदों को मैं फिर से पढ़ूंगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। पद 38, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। वर्ष 39, 39 पद, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य का पुत्र जिसका आना अर्थात प्रभु यीशु मसीह, इस अध्याय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। क्योंकि जब हम 24 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं, उनका जो प्रश्न पूछा जाना था, ये बातें कब होंगी, पहला प्रश्न था। और मैंने भी, जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के और दासों से इसी मत्ती 24 अध्याय से और उसके 3 पद के ऊपर जो परमेश्वर के दासों ने वचन दिया, मैंने सुना। और इससे मुझे ये खुशी है कि परमेश्वर अपने दासों को किस प्रकार अपने आने के विषय में जो प्रकाशन हमारे लिए लाया जाता है, वो सचमुच कितना जरूरी है कि यदि वही बात या वही वचन या उन्हीं पदों पर हम फिर मनन करें, बार बार मनन करें, तो भी कम है। और इसलिए आज फिर जब हम इस मत्ती 24 अध्याय के 3 पद में जो चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, 3 प्रश्न है यहाँ। पहला था, ये बातें कब होंगी, और आगे लिखा है, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और अंत के दिनों का क्या चिन्ह होगा। और हम पाते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के मुंह से इन बातों को सुना, तो ये वो समय था जब 24 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ने से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम पढ़ते हैं 24 अध्याय के पहले और दूसरे पद में, तो दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकल कर जा रहा था। और ऐसे में चेलों ने मंदिर की बनावट को लेकर, या जो उसका वैभव था, जो उसकी गरिमा थी बिल्डिंग की, उसको दिखाया। और वो ये सोचते थे, मेरे शब्दों में, कि जरूर प्रभु यीशु मसीह इस बिल्डिंग की भव्यता को, या जो कारीगरी है, या जिस प्रकार से बनाया गया है, जरूर इसके विषय में कुछ ना कुछ तारीफ करेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के विषय में क्या कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना। दूसरे पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा।
किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के विषय में ये बात कही। और ये बात केवल मेरे प्रियो उस मंदिर तक के विषय तक सीमित नहीं रही, पर जब आप देखेंगे इस पहले प्रश्न के उत्तर को तो दिखाई देगा उस मंदिर के साथ साथ किस प्रकार यहूदियों के लिए था कि उनको रोमी सैनिकों के द्वारा क्रूरतम भयानक रीति से उनका नाश किया जाना। और इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से हम लूका में देख सकते हैं। लूका के 21 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, जहाँ इस बात को दिखाया गया किस प्रकार यरूशलेम को उजाड़ा जाएगा या नाश किया जाएगा। भाई निकालिए लूका का 21 अध्याय और 20 पद से मेहरबानी से पढ़ते हुए 24 पद तक पढ़ दीजिए या 23 पद तक। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों में पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। बिल्कुल। और ठीक इसी वचन के अनुसार जैसा इतिहास हमें बताता है, सन 70 में ये सब कुछ जो हमने पढ़ा 21 अध्याय में, किस प्रकार यरूशलेम को सेनाओं के द्वारा घेर लिया जाएगा। कौन सी सेनाएं? रोम की, रोमी सिपाहियों के द्वारा किस प्रकार यरूशलेम को इस प्रकार से घेर लिया गया कि कोई भी जन जो अंदर है वो बाहर ना जा सके और बाहर का भी कुछ अंदर ना आ सके। और उसके बाद जिस प्रकार वचन में हम पाते हैं प्रियो, उसी तरीके से उन लोगों को क्रूरतम से क्रूरतम तरीके से मारा पीटा गया। अगर आप उस घटना को जहां से भी मिलता है पढ़ते हैं, कितनी बुरी तरह से उनको क्रूसों के ऊपर चढ़ा दिया गया। जो गर्भवती स्त्रियां थी उनको चीर दिया गया है। जो माताएं अपने बच्चों को लेकर थी उनको बच्चों समेत मार दिया गया, बहुत बुरी तरह से। और ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ होने से पहले इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको अवगत नहीं कराया गया, बल्कि यहाँ तक पाते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप लूका के 19 अध्याय में आएंगे, लूका का 19 अध्याय और उसका 41 पद, तो वो दिखाया यरूशलेम में किस प्रकार का विलाप का समय होगा। जब 19 अध्याय का 41 पद पढ़ने के लिए खोलते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है यरूशलेम के लिए विलाप। जब वो निकट आया, मैं पढ़ूंगा, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कितनी बार पूछा जाता है यीशु कितनी बार रोया, तो अधिकतर यही जवाब मिलता है लाजर के समय। नहीं मेरे प्रियो, लाजर के समय तो रोया,
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। ध्यान दीजिएगा 43 पद में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। और इस प्रकार प्रियो, जैसा हमने पढ़ा लूका के 21 अध्याय में और लूका के 19 अध्याय में, ये सब कुछ जैसा लिखा है सन 70 के अंदर यहूदियों पर जो विपत्ति आई, जिस प्रकार से उनको नाश किया गया, प्रभु के द्वारा दिया गया वचन जो भविष्यवाणी की रीति पर था पूरा हो गया। क्योंकि जब समय था उनके लिए कि वो प्रभु की बात को मान लेते, 42 पद में लिखा है, और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय को और चेलों के द्वारा जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की बातचीत और जो पहला प्रश्न था, ये उसका उत्तर है, क्योंकि ये हो चुका सन 70। और जिस प्रकार उस समय में जो कुछ हुआ, यहां तक कि यहूदी लोग इस प्रकार से जो मार दिए गए, लेकिन बाकी लोगों को जो मरने से बच गए, इस तरीके से बिखर गए, इस तरीके से तितर बितर हो गए कि उस जगह पर एक भी यहूदी नहीं रह सका, नहीं बच सका, या तो मारे गए या वहां से खदेड़ दिए। ये ठीक है, पिछले दिनों में जब हम ध्यान देते हैं तो वापिस यहूदी 48 में जो समय था 14 मई, जिस प्रकार उनका लौटना था वो लौटे, पर उस समय में ये वचन के द्वारा सब कुछ उजाड़ कर दिया गया। तो मेरे प्रियो, जैसा प्रभु ने कहा ठीक वैसा हुआ, पर हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का आना, और हम इस अंतर को समझ गए। मुझे दुख होता है आज भी YouTube पर कितने परमेश्वर के दास लोग जो वचन को दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर, वो अपने को परमेश्वर का दास कहकर इस अंतर को नहीं समझ पाए हैं जो रैप्चर है, अर्थात बादलों पर उठा लिया जाना, और सेकंड कमिंग जो महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह का आना, और किन के साथ आना, जो रैप्चर में जब प्रभु बादलों पर आकर अपने लोगों को जो उसके चुने हुए हैं, जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, उनको उठा लेगा। उन्हीं के साथ द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएगा। इस अंतर को भी कितने दास नहीं जानने के कारण वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर, और कितने लोग वचन की सच्चाई को नहीं जानने से भरमाए जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब आप मत्ती के 24 अध्याय को देखेंगे तो सबसे पहले 24 अध्याय के 4 पद में देखिए मेहरबानी से, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपने आने के लिए चिन्हों के द्वारा या घटने वाली घटनाओं के द्वारा
अपने लोगों पर प्रकट करे, उस समय को पहचानने के लिए। और ये जानकर प्रभु ने अपने लोगों को सावधान किया, क्योंकि 24 अध्याय के 24 पद में क्या लिखा है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, पर दुख है आज भी कितने लोग भरमाए जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति गंभीर है, वो वचन की सच्चाई के प्रति किस प्रकार से लालायित हैं, सही शिक्षा के लिए, सही वचन के लिए, सही समय को पहचानने के लिए, इन्हीं बातों के द्वारा। सो जब उनका दूसरा प्रश्न था वो इसी बात से जुड़ा था। 3 पद के में हम पढ़ते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? ये बात हो चुकी। फिर उसके बाद तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तीसरा प्रश्न, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का आना। और जब हम इन बातों को देखते हैं जो चिन्हों से जुड़ी हैं, कितनी इस 24 अध्याय में, मरकुस के 13 अध्याय में और लूका के 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए चिन्हों को हम देखते हैं। पर आज के लिए मैं एक हिस्से को, जिसे हम 37 पद से पढ़े हैं, और किस प्रकार कितनी बार हमने इन वचनों पर ध्यान किया, परमेश्वर के दासों से भी हमने सुना। आज फिर एक बार हमको ये मौका है कि हम 37 पद से कुछ बातों पर ध्यान कर सकें। लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। मेरे प्रियो, जब हम नूह के समय जो हुआ उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं ठीक वैसा ही आज के वर्तमान में हो रहा है। इसका मतलब जैसा परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है और परमेश्वर के वचन की सत्यता कैसे सिद्ध हो रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका मतलब आज का वर्तमान संसार जो हमारे चारों ओर है और जो कुछ इस संसार की बुरी दशा है पाप और अधर्म के कारण, किस तरह के जीवन को मनुष्य बिता रहा है, जब हम अपने चारों ओर इन बातों को देखते हैं और वचन जब हमारे सामने नूह के दिनों को लाता है, तो जरूरी हो जाता है हम आज के वर्तमान समय के और नूह के समय को भी सामने रखकर देखें, जिससे प्रियो हम जब नूह के समय का वर्णन देखते हैं तो हम ठीक आज उन्हीं बातों की तरह या उसी प्रकार के जीवन को जब देखते हैं सचेत हो सके, सावधान हो सके। और इसलिए मैं चाहूंगा प्रियो, हम थोड़ा सा नूह के जमाने पर ध्यान दें। मेरे साथ आइए मेहरबानी से उत्पत्ति के 6 अध्याय में। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर हमारा ध्यान देना हमें कहां तक सचेत कर चुका है, तैयार कर चुका है। उत्पत्ति का 6 अध्याय मैं पढ़ूंगा या भाई पढ़ेंगे 5 पद और उसके बाद 11, 12 और 13 पद, जिससे उस समय को, आज के वर्तमान समय को हम पहचान सकेंगे। पढ़िए ब्रदर। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 11, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। जी हाँ, अगर कि हम मत्ती के 24 अध्याय के 37 पद को देखते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ, और यदि वचन हमें कह रहा ठीक वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा, तो ना केवल उस समय के लोगों का चरित्र ही जिस पर हम ध्यान करें, पर साथ साथ इस बात पर भी ध्यान करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने 13 पद के आखिर में कहा, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। तो इसका मतलब अगर कि नूह के समय में जिस चरित्र के साथ जो पापी मनुष्य या मनुष्य का बुरा चरित्र था, न केवल उनको चेताया गया, पर जैसा कहा गया कि मैं उनको नाश कर दूंगा, और उस समय के लोगों को नाश कर दिया गया, तो फिर आज के वर्तमान समय में भी बिल्कुल ठीक परमेश्वर अब भी नाश कर देगा। हाँ, ये जरूर अंतर है कि उस समय में जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उनको नाश किया, पर अब जो समय रखा है नाश करने के लिए किस तरीके से, वो है इस पृथ्वी को जलाए जाने के द्वारा। पर जब हम इस बात को देखते हैं, जो 5 पद को हमने पढ़ा, लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। इस बुराई को कैसे देखें? और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था। मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था, क्या आज हम ऐसा देख रहे हैं? बुराई से भरा मन। और इसलिए प्रियो, यदि हम मन के बुरे होने को देखें और वचन के द्वारा, तो हमें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ही बातें जो मन के अंदर की बुराई को प्रकट करते हैं, जब वचन सामने आता है और क्या कुछ मन की बुराई से जुड़ा है, जब उसको देखते हैं, और ठीक वही बातें आज के समय में मनुष्यों में देखते हैं, हमारे चारों ओर देखते हैं, समझ में आता है। और ये तो हमारे लिए है कि हम सचेत हो। और इसलिए मैं आपको मरकुस के 7 अध्याय में लाना चाहूंगा। मरकुस का 7 अध्याय, मेरे साथ आइए। मरकुस का 7 अध्याय और 20 पद से 23 पद तक मन की बुराई क्या हो सकती है, पढ़िए भाई। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जी हाँ, जैसे हम 20 पद को पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है 21 पद में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, पहले क्या लिखा है, बुरे बुरे विचार, और दूसरा लिखा है वे विचार। और यदि इनको आप ध्यान देंगे
लगभग 13 प्रकार की बातें जो मनुष्य के मन में बुराई को लेकर भरी पड़ी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के वचन में ये बातें लिख दी गई हैं और हमने पढ़ ली। हम नूह के जमाने के लोगों को देख रहे थे और उसकी तुलना या ये देखकर कि आज के जमाने में क्या सब कुछ ऐसा ही है जैसा नूह के जमाने में था, तो दिखाई देता है प्रियो। लेकिन दुख कब होता है? जब यही बातें हम अपने बीच में देखते हैं, विश्वासी लोगों के बीच में देखते हैं, कलीसियाओं में जो अपने को विश्वासी कहती हैं उनके बीच में देखते हैं प्रियो। सोचिएगा आप, क्योंकि उन्हीं में मेरी और आपकी गिनती है। और मैं और आप लगातार इन दिनों में वचन को इसलिए सुन रहे हैं कि हम प्रभु के आगमन को ठीक से पहचान लें, और न केवल प्रभु का आना ही, लेकिन जब प्रभु आएगा, बादलों पर आएगा और अपने लोगों को बादलों पर उठा लेगा, तो किन लोगों को बादलों पर उठाएगा? उनका चरित्र कैसा होना चाहिए? उनका जीवन कैसा होना चाहिए? लगातार कितने दिनों से, बल्कि तालाबंदी में इन्हीं बातों को बार बार अध्ययन कर, और उसके बावजूद भी मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, सुनकर कितने लोग अपने मन को कठोर कर लिए, हटीले सुनते तो हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, पर जो हमारे चारों ओर दिखाई देता है। जबकि इन दिनों में परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग इस तरीके से जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया, जब प्रभु यीशु मसीह देह के रहने के दिनों में इस जगत में था, कैसा उसने जीवन बिताया। हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया। अब मुझे नहीं मालूम उस अध्ययन से हम आज कितने सर्तक हुए, कितने सचेत हुए, कितने जागृत हुए कि आज हमारे पास अशुद्धता का जीवन नहीं। हमें अशुद्ध करने वाला कौन है? ये बुरा मन। उसी में ये सारी चीजें भरी पड़ी। केवल इतना ही नहीं, बुरे बुरे विचार। पर जब ये शब्द मेरे सामने आता, वह विचार, तो प्रियो सीधा सीधा मेरे सामने आता है पवित्रता। एक विश्वासी की पवित्रता के विरोध में शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है प्रियो, हम लोगों को वह विचार जैसे पाप में गिराना। क्योंकि नए नियम के अनुसार वह विचार क्या है और पुराने नियम के अनुसार वह विचार क्या था, हम लोग पिछले समय में देख चुके। तो जब बुरे विचारों के साथ हम जुड़ते हैं तो सोचिए प्रियो, अगर हमने किसी बहन को, किसी स्त्री को अपनी आंखों में उस वह विचारनी जब आंखों में बसी है, गंदी निगाह देखा, बस वचन के अनुसार वो पाप हम कर चुके। सोचिए प्रियो, कितना सर्तक। क्योंकि मेरे विचार में क्या है आप मुझे नहीं जांच सकते। आपके अंदर जो विचार आ रहे मैं आपको नहीं जांच सकता। हमारा जांचने वाला प्रभु है। और अगर कि प्रभु का वचन इन बातों को हमारे सामने लाता है, क्या प्रियो बिना उद्देश्य के? इसका मतलब वो इन बातों को आज भी अपने लोगों के जीवन में देख रहा है। और इसलिए ये प्रभु का प्रेम है कि वो हमें सचेत करे इन्हीं बातों के द्वारा। क्योंकि यदि आपको स्मरण आ जाए कुरिन्थुस की कलीसिया के विषय में, जब हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था, उस कलीसिया का जीवन चरित्र देखकर आज भी मैं वचन जरूर देता हूं, पर मैं नहीं समझ पाता क्या कोई विश्वासी, क्या कोई कलीसिया जो उद्धार पा चुकी, जिसका पवित्रीकरण हो चुका,
क्या वो उसका जीवन जो घिनौना जीवन है उसमें हो सकता है? कुरिन्थस की कलीसिया का क्या हाल था? यही हाल तो था। लिखा है, जो पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। जब आप पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे प्रियो, मुझे नहीं दिखाई देता कि कुरिन्थस की कलीसिया के अलावा जो कुछ परमेश्वर कलीसिया को देता है कलीसिया में आशीष के रूप में, और किसी कलीसिया के विषय में ऐसा लिखा गया हमको मिले। और जब हम वहां पढ़ने के बाद उस कलीसिया के जीवन चरित्र को देखते हैं प्रियो, कितना दुख होता है जब उनके अंदर ये सब बातें दिखाई देती। बुरे बुरे विचार हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे दुष्टता हो, छल हो, हाँ, अभिमान हो, घमंड हो, लोभ हो, लुचपन हो, लिखा है कुदृष्टि, निंदा। ये सारी बातें जिसे हमने मरकुस के 7 अध्याय में से पढ़ा, यदि आप कुरिन्थस की कलीसिया में पढ़ते जाएंगे आपको दिखाई देता चला जाएगा। 5 अध्याय एकदम मेरे मुंह पर आता जहां पर वे विचार है। आगे जाएंगे इसी 5 अध्याय के 6 पद में दिखाई देगा उनका घमंड, अभिमान और परस्पर एक दूसरे के विरोध में प्रभु की मेज का अनादर। आज सोचिएगा प्रिय उन कलीसियाओं की हालत या उन लोगों की हालत जो अन्य जातियों के पास मुकदमे के रूप में अपने न्याय को मांगने जा रहे हैं, और सप्ताह के पहले दिन जब मेज लग रही है, मेज का वचन देने वाले भी और जो मेज में से खा पी रहे वो लोग भी उसी प्रकार से फंसे हुए हैं मुकदमे में, एक दूसरे के साथ बुराई में, एक दूसरे के साथ लड़ाई में। मुझे नहीं मालूम मेरी बातें आपको कैसे लगती हैं, पर मैं इन बातों की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारे बीच में दिखाई देता है। और जब वचन ऐसा ही हमारे सामने आता है, क्या प्रियो नहीं लगता किस प्रकार परमेश्वर इन वचनों को हमारे सामने लाकर प्रियो हमें तैयार करता है, सचेत करता है। ना हो कि हम भी कलीसिया कहलाए, ना हो कि हम भी कहें हमारा पवित्रीकरण हुआ हो, ना कहें कि ये सब चीजें जो कुरिन्थस की कलीसिया में है इनका हमारे जीवन के साथ क्या लेना देना। क्योंकि यदि प्रियो इन दिनों में जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से अपनी तैयारी में जो कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए वचन हमें दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा इनमें से मेरे और आपके जीवन में है प्रियो, क्या होगा उस दिन? हम देखते रह जाएंगे और हमारे देखते देखते कितने लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मनुष्य का पुत्र का आना। तो मेरे प्रियो, जब नूह के दिन हमारे सामने है, और हम तो अभी एक ही बात पर देखा है जो वचन 5 में है, मनुष्य का हर एक विचार लिखा है बुरा ही बुरा। आज विश्वासी परिवारों में पति और पत्नी को देखो, माता पिता के साथ बच्चों की जीवन को देखो, फिर उसके बाद आप जाओ मंडली में, तब आप देखो कैसा लगता है प्रियो। वचन को सुनकर भी क्या वो परिवर्तन जो वचन के द्वारा मुझे सचेत और जागृत करता है, क्या मैं हुआ? और जब मैं ऐसा हुआ तो मेरे जीवन से क्या किसी को दिखाई दिया? मेरे परिवर्तन से क्या मैं इस लायक हुआ कि दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन होने के लिए मेरा परिवर्तन काम आए? अधिकांश प्रियो यही दुख की बात है जब जांचने की बात आती है,
हम दूसरों को जांच कर अपने दिए गए समय को खो देते। कैसा प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 19 अध्याय में ये जानकर के आने वाले दिनों में इस यरूशलेम की क्या दुर्दशा होगी रोया और उनको चेताया। क्या ही भला होता। सोचिए प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के विषय में कहा, और जब कहा तो जरूरी है लोगों ने सुना, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पाते प्रियो कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया होता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार से यरूशलेम को नाश किया गया उसका ऐसा विनाश नहीं होता। मैं तो एक बार फिर आपके सामने पढ़ूंगा इस वचन को, लूका के 19 अध्याय में 41 और 42 पद। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और क्या कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। आज पवित्र आत्मा प्रियो ठीक उसी रीति से मेरे और आपके सामने भी इन बातों को रख रहा है। किस लिए? कि हम भी इन दिनों में उन कुशल की बातों को, शांति की बातों को जाने। क्योंकि ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। ये क्या है? जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे प्रियो, कितनी शांति होगी, कितना आनंद होगा। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय को पढ़ोगे 13 पद से लेकर 18 पद तक, तो 16 और 17 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो स्वर्ग से आएगा लिखा है, किस प्रकार से आएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? इन्हीं बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। क्योंकि ये शांति हमारे लिए है, हमेशा की शांति। अब भी आज हमारे लिए दुख है, समस्याएं हैं, परीक्षाएं हैं, बहुत कुछ है जो हमारे विरोध में, पर जो प्रभु के आगमन के विषय में सचेत हैं, जागृत हैं, वो सचमुच इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं। वो अपनी तैयारी को ठीक से जांच रहे हैं। और जांचे जाने में प्रियो सबसे पहले आता है ये मेरा मन। क्योंकि जब तक मुझ में मन रहेगा, सचमुच प्रियो, ये मन जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, मैं उस तरीके से अपने को क्या पवित्र रख सकूंगा भीतर से, ताकि भीतर की पवित्रता ही मेरे बाहर के जीवन की पवित्रता। जब मेरे मन के अंदर सब कुछ अच्छा होगा तो मेरे मुंह से निकलने वाली बातें भी अच्छी होगी। वचन के अनुसार जो मुझे करना है, मन के अंदर वो बातें होंगी मेरे जीवन में दिखाई देंगी। पर यदि हम प्रियो इन बातों के प्रति सचेत नहीं है तो ये बड़ा दुख होगा कि हम देखते रह जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर उठाकर ले जाएगा। पूछिए आप अपने आप से, आपका मन कैसा है? क्या आपका मन भला है? क्या आपका मन इन सब बातों से जो हमने मरकुस के 7 अध्याय में मेरे प्रियो घर में बैठकर एक एक बात को देखो, एक एक बात को। जब हम किसी चीज की सफाई करते हैं, ये होता है प्रियो जांचना। तो हम देखते हैं किस कोने में क्या चीज है, कैसे हम उसको साफ करते हैं। यदि इस प्रकार से हम प्रियो सचेत नहीं है तो हमारे जांचे जाने में भी ना हो कि लापरवाही। बड़ा गंभीर समय है प्रियो। क्या हमें अच्छा लगेगा प्रियो प्रभु यीशु मसीह आकर बादलों पर अपने लोगों को ले जाए और हम रह जाएं? फिर क्या करेंगे? हम अपना सर दीवार में फोड़ेंगे या अपने आप को मार लेंगे? क्या करेंगे? क्या होगा कि वो समय लौट कर आ जाएगा? नहीं,
उसके बाद तो महाक्लेश है। कितना अच्छा वचन में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने लिखा, जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, जो पहली पत्री के पहले अध्याय के 10 पद में, जहां पर वो परमेश्वर के लोगों को प्रभु के आगमन के लिए बाढ़ जोने वाले जीवन के साथ तैयारी में, और फिर उसके बाद जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, मैं फिर पढ़ दूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों, जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की। और आगे क्या लिखा है, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो चूक गया, जो बादलों पर नहीं उठाया गया, मेरे प्रियो, वो इस आने वाले प्रकोप से नहीं बचेगा। हम उस यीशु मसीह की बाट जोड़े, जिसको परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और जब वो स्वर्ग में गया, अब उसकी प्रतिज्ञा है यूहन्ना 14:2 और 3 के पद के अनुसार, जिसे पूरा करना या जिसके पूरा होने में समय नहीं है, शीघ्र प्रभु यीशु मसीह का जो आना है प्रियो, लिखा है वो यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कैसे बचाता है? यही तो है रैप्चर, यही तो है बादलों पर उठा लिया जाना। जो तैयार होंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वो किससे बच जाएंगे? इस आने वाले प्रकोप से। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं अंत करूं, आप उन जगहों पर देखो जो चीजें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है। जैसे हम 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं, 5 समझदार कुंवारियां भी जिस प्रकार से अपनी तैयारी में थीं, और जो उनके विपरीत 5 मूर्ख कुंवारियां थीं, हम क्या पाते? लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई। इसका मतलब उनको समय दिया गया तैयारी को पूरा करने के लिए। जैसा हमने पढ़ा लूका 19 में, यरूशलेम के विषय में प्रभु ने कहा, रोकर कहा, क्या ही भला होता इस अवसर को पहचानने। आज हम विश्वासी लोग इस दिए गए समय को, इस अवसर को कितना पहचान रहे, कि हम आपको अपने आप को ठीक करने में बड़े गंभीर हैं। और जब दूसरा पतरस का 3 अध्याय 9 पद पढ़ते, वो भी इसी बात से जुड़ा हुआ। जैसे कितने लोग प्रभु की इस प्रतिज्ञा के विषय में, जो उसके आने के लिए है, गंभीर नहीं है। लिखा है दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में जब पढ़ा जाता है, दिखाई देता है प्रियो, वचन हमें किस प्रकार से सचेत करता है, और इस समय को, जो प्रभु यीशु मसीह का धीरज है, इस समय को पहचानने के लिए। और यदि फिर भी हम लापरवाह हैं, तो मेरे प्रियो, वो दिन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लिखा है जैसी देर कितने लोग या कुछ लोग समझते हैं। और क्या लिखा है? पर तुम्हारे विषय में। क्या इस जगह मैं अपने को नहीं ला सकता? हाँ प्रभु, आप मेरे विषय में धीरज धर रहे, मेरे विषय में, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मैं नाश हो जाऊं, परंतु आप चाहते हैं कि मैं दिए गए अवसर को पहचानूं और अपने को जांचूं। नूह के समय में जिस प्रकार लोगों का घिनौना मन था, गंदा मन था, बुरा मन था, बुरे बुरे विचारों से भरा मन था, और इस बुरे मन की पहचान बार बार मरकुस 7 में हम देख सकते हैं प्रियो, बार बार देखकर। कितना अच्छा हो हम अपने आप को जांचें और उस जगह आ जाएं। यहां पर मैं अंत करूंगा, जब पौलुस ने ये कहा, मेरे साथ आइए, 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय
पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 15 और 16 पद। आत्मिक जन सब कुछ जांचता आत्मिक है, जन क्या है? परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं पढ़ो। जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जी हाँ, ये है परिवर्तन, ये है जांचा जाना। और लिखा आत्मिक जन, थोड़ी बातों को नहीं, सब कुछ को जांचता है। क्या प्रियो, हम नूह के जमाने को किस तरीके से अध्ययन कर सकें कि अपनी तैयारी में आज का जो वर्तमान समय है, सचमुच हम सचेत और जागृत होकर उस पूरी तैयारी में पाए जाए कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप बादलों पर उठा लिए जाएं और कोई कारण ना हो कि पीछे छोड़ दिए जाएं। और अभी भी जिस प्रकार हमने मत्ती के 24 अध्याय के इन पदों से अपने अध्ययन को आरंभ किया है, मेरे प्रियो, समय मिलेगा इस अध्ययन को भी हम और गहराई से और समय देकर, यदि प्रभु के आने में और समय लगता है तो ये समय हमारे लिए अवसर है कि हम अध्ययन करें, खूब करें, गंभीर होकर करें और अवसर को बहुमूल्य जानकर अपने जांचे जाने में अपनी तैयारी को, जहां कहीं हमें कमी लगती है, प्रभु के पास आकर क्षमा मांगकर, प्रभु से सहायता मांगकर, प्रभु से कह दे, हाँ प्रभु, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे अंदर से ये बुरे विचार नहीं जा रहे हैं। फिलिपियों का 4 अध्याय हमें समझाएगा 4 पद से किस प्रकार हम बुरे विचारों से बच सकते हैं, हम किस प्रकार प्रार्थना के जीवन के साथ रहकर, उपाय है मेरे प्रिय, उपाय है। अगर कि नूह के समय में सब कुछ नाश हो जाता, हम लोग भी नाश हो जाते, चाहे हम विश्वासी हैं तो क्या हुआ। पर जब नूह नाश नहीं हुआ, उसका परिवार नाश नहीं हुआ, क्यों नहीं नाश हुआ? तो यदि हम भी नाश नहीं हो जैसा नूह ने किया होगा, उसको भी हम देखेंगे। क्या आज हम ठीक वैसा कर रहे हैं कि हमारी तैयारी समय से पूरी हो सके? एक दिन प्रियो मसीह जीवन को पहचानो। मसीह जीवन एक दिन का होता है जब हम सुबह उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि रात बीत गई। कितने लोगों के लिए वो रात जो बीती मृत्यु का कारण बन गई, बीमारियों का कारण बन गई, समस्याओं का कारण बन गई, पर हम जीवित हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। उसी समय में ये जान लेना चाहिए, आज का दिन है मेरे लिए, आज का दिन, कल नहीं प्रियो, कल नहीं, आज का दिन। और इस प्रकार से हम समय को सचमुच बहुमूल्य जानेंगे, लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी में देखेंगे क्या कुछ रह गया है। 5 मूर्ख कुंवारियां 5 अक्लमंद कुंवारियों के साथ थी। क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे पास केवल मशाले हैं, ये समझदारों के पास कुप्पियां क्यों हैं? सोचिए प्रियो, सोचिए कितने लोगों की जीवन को हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी से। क्या आज हमारे पास ऐसा जीवन है? तो परमेश्वर करे सचमुच हम अपनी तैयारी में, जब नूह का जमाना है, मत्ती के 24 अध्याय के 37 पद में इस बात के साथ अपने को रखें, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। अगर कि नूह अपने समय में बचाया गया तो आज का समय जो नूह के समय के समान है, मैं और आप भी बचाए जाएंगे। ऐसी तैयारी। सो प्रभु हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे, अवसर मिलेगा हम फिर और आगे बढ़ सकेंगे। भाई रंजीत।
आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, जीवन दाता प्रभु यीशु के नाम में झुक जाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु जी आपका पवित्र वचन के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल का जो वचन है वो आत्मा है और जीवन भी है। दयालु प्रभु जी, आपने हमें मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 37 पद को ध्यान करने में अनुग्रह दिया। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी दिन होगा। सचमुच में बड़ी ही गहरीता से इस वचन पद को आपने हमें स्मरण दिलाया। आप कितना अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, सच्चे प्रभु। आप हमको कितना प्रेम करते हैं कि हम प्रभु जी इस नूह के समय को स्मरण करके हम उस आने वाले